अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक निबोश के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है 8.7 वर्क रिलेटेड ड्राइविंग। इससे लास्ट टॉपिक जो हमने तकरीबन व्हीकल सेफ्टी के हवाले से डिस्कस किया था ये उसी तरह से ही है। तो मैनेजिंग वर्क रिलेटेड रोड सेफ्टी, अब पहले जो था वो हमारी वर्क प्लेस के अंदर की थी, ठीक हो गया। पहले जो व्हीकल मूवमेंट्स और पेडिस्ट्रियन मूवमेंट्स थी वो वर्क प्लेस के अंदर की थी। अब बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जिनके अंदर हमें रोड सेफ्टी की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। वो ऑक्यूपेशन में रोड सेफ्टी उसी का पार्ट होता है। कैसे जी? मैनेजिंग वर्क रिलेटेड रोड सेफ्टी में पहले मैनी एक्सीडेंट्स अकर ऑन द पब्लिक रोड्स व्हाइल ड्राइविंग ऑन बिजनेस। ठीक हो गया जी कि बहुत सारे एक्सीडेंट अकर होते हैं पब्लिक रोड्स के ऊपर। ड्राइविंग किस लिए जी? बिजनेस के लिए। बिजनेस क्या है? किसी पर्पस के लिए आना जाना आपका हो रहा है और उसके लिए नो स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन, इसके लिए कोई स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन नहीं होती, बल्कि ये जम है, ये मर्ज है किसके साथ? आपकी जनरल जो रोड सेफ्टी है या जो आपकी आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो लेजिस्लेशन ऑलरेडी आपकी कंट्री के अंदर मौजूद होती है जिस ट्रैफिक की, वही इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। अदरवाइज हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन इसके अंदर मौजूद नहीं है रोड सेफ्टी के हवाले से। मैनेज लाइक एनी अदर रिस्क। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो आईएसओ के हमने स्टैंडर्ड इससे पहले जो डिस्कस किए थे तो उसके अंदर हमने 9001 डिस्कस किया, 45001 डिस्कस किया। इसी तरह हमने उसके अंदर 45,001 14,001 डिस्कस किया। इसके अलावा हमने 12,100 डिस्कस किया। और अब हम आईएसओ का जो स्टैंडर्ड डिस्कस करें ये है 39,001। ये है रोड ट्रैफिक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत। ठीक है जी, सच एज आईएसओ 39,001 रोड ट्रैफिक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस कर रही है? प्लान डू चेक एक्ट। ठीक हो गया जी। अब ये प्लान डू चेक एक्ट क्या है, पीडीसीए मॉडल क्या है, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में एलिमेंट 3 के अंदर इसके ऊपर लेक्चर हमने रिकॉर्ड करवाए हैं। देन वी हैव ग्रुप एक्सरसाइज है, लेकिन इसको डिस्कस भी यहाँ पे किया जाएगा। What factors would you need to consider when carrying out a risk assessment for a specific work-based driving task? अब वो कौन कौन से आंसर हैं या अनासर हैं कि जिनको हम शुमार करेंगे कब? जब हम स्पेसिफिकली वर्क बेस्ड ड्राइविंग टास्क की जो है ना रिस्क असेसमेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब रिस्क असेसमेंट के अंदर जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या हैं? पहली तो बात ये कि हमें रिस्क असेसमेंट की जो स्टेजेस हैं वो सेम टू सेम है, वो वही है। कैसे? नंबर 1 आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, नंबर 2 आइडेंटिफाई हु मे बी हार्म्ड, नंबर 3 evaluate the risk और नंबर 4 record the findings एंड नंबर 5 review your findings। ठीक हो गया जी। अब इसमें जो 1 है आइडेंटिफाई द हैजर्ड में देखें उसमें यही कहा गया फैक्टर्स हमने कंसीडर करने हैं। किसको ध्यान में रखते हुए? हमने रोड सेफ्टी को। तो हम आइडेंटिफाई द हैजर्ड कौन से? अब ये जर्नी डिस्टेंस, कितने फासले तक हमने ट्रेवल करना है, ड्राइविंग आवर्स क्या है, दिन को कर रहे हैं रात को कर रहे हैं, किस टाइम पे, वर्क स्केड्यूल क्या है, हमारा काम करने की रूटीन क्या है, स्ट्रेस कितना है ड्राइविंग के अंदर, और वेदर कंडीशन क्या है, रोड स्लिपरी तो नहीं है, थंडरस्टॉर्म ये इस तरह की चीजें तो मौजूद नहीं है। आइडेंटिफाई हु मे बी हार्म, उसके बाद एवेल्युएट द रिस्क। अब एवेल्युएशन की फेज में क्या होगा? एलिमिनेट द नीड टू ट्रेवल। अब अगर कोशिश करें कि बगैर ट्रेवल किए अगर काम हो सकता है तो हम उस पर फोकस कर लेंगे। ट्रेवल बाय अ सेफर मींस, या फिर हम कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जिसमें हम महफूज तरीके से सफर कर सकें अगर हमें सफर करना ही लाजिम है। इफ रोड ट्रेवल टेक सेंसिबल प्रिकॉशन, और अगर हमने रोड से ही ट्रेवल करना है, बाय रोड ही जाना है, तो फिर हम सेंसिबल प्रिकॉशंस लेंगे। रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स, और देन हमारे पास आता है रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स अंडरस्टूड है। जो जो चीजें होंगी, जो चीजें आइडेंटिफाई होंगी उनको हम तहरीरी शक्ल देंगे बाकायदा तौर पर, अदरवाइज वो हमारे किसी काम के नहीं। अच्छा जी, अब आता है एवेल्युएटिंग द रिस्क की जो बात की। बाकी जो स्टेजेस हैं वो काफी हद तक हमें अंडरस्टूड है, इतनी बार रिस्क असेसमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एवेल्युएटिंग द रिस्क में हमने किन चीजों को, किन फैक्टर्स को सामने रखना है? इफ रोड ट्रेवल इज द प्रेफर्ड ऑप्शन देन लुक एट ड्राइवर, व्हीकल, जर्नी एंड बेस कंट्रोल्स अराउंड दीज फैक्टर्स। ठीक हो गया।
हम पहले इसको क्या करेंगे कि ड्राइवर्स को देखेंगे, व्हीकल को देखेंगे, जर्नी के हिसाब से इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम तमाम तर चीज़ें देखेंगे कि ये ऑप्शन हम किस तरह से इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, या ये ऑप्शन किस तरह इसके अंदर यूटिलाइज होंगे, या इन ऑप्शंस को, इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए हम किस तरह से रोड सेफ्टी के रिस्क को सामने लाएंगे और फिर उनके कंट्रोल्स में ये अप्लाई करेंगे। अब ड्राइवर के अंदर या ड्राइवर से रिलेटेड हमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। नंबर 1 कॉम्पिटेंसी इशू है, ड्राइवर्स लाइसेंस चेक, उसका लाइसेंस हम चेक करें, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी। तो कॉम्पिटेंस तो नाम ही कैट का है, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस का। फिर उसके बाद ट्रेनिंग हो, एडवांस्ड और डिफेंसिव ड्राइविंग कोर्सेज, अक्सर आपने डीडीसी का नाम सुना होगा, तो वो इसी की एब्रीविएशन है। व्हीकल सेफ्टी, प्री यूज इंस्पेक्शंस, ठीक है जी। देन फिटनेस एंड हेल्थ, किसकी? ड्राइवर की। मेडिकल एग्जामिनेशन कि 100% मेंटली फिट है। आई साइट चेक्स और ड्रग्स पॉलिसी। ड्रग्स पॉलिसी में क्या होगा कि ड्यूरिंग द ड्राइविंग या बिफोर ड्राइविंग वो किसी भी तरह की ड्रग्स ना ले। व्हीकल का, अच्छा अब व्हीकल के अंदर क्या चीजें हम देखेंगे कि क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले सूटेबिलिटी कि आया जिस चीज के लिए, जिस सफर के लिए हम इस व्हीकल को यूज करने जा रहे हैं वो इसके लिए मुनासिब है, इससे मुनासबत रखती है, मुताबिकत रखती है या कि नहीं। इंश्योरेंस एंड वैलिड रेगुलेटरी सर्टिफिकेट इफ प्राइवेट व्हीकल्स यूज्ड, ठीक है जी। अगर आप प्राइवेट ले रहे हैं, अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, तो देन आप उनकी इंश्योरेंस, वैलिड रेगुलेटरी सर्टिफिकेट, ठीक है, कि लाइसेंस वगैरह ये चीजें उसकी पूरी होनी चाहिए। कंडीशन मेंटेन्ड, अच्छी हालत में आपने रखना है उसको। प्री यूज इंस्पेक्शन, चलाने से पहले आप उसको इंस्पेक्ट करते रहेंगे। देन डिफेक्ट रिपोर्टिंग, उसके बाद अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह आ रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने करना क्या है, आपने उसके जो डिफेक्ट्स हैं उनको फौरी तौर पर रिपोर्ट करना है, ताकि उसको उसी टाइम पे उसकी मेंटेनेंस की जाए या रिपेयर वर्क किया जाए, ताकि वो आने वाले वक्त में किसी प्रॉब्लम का सबब ना बने। व्हीकल क्या है जी? सेफ्टी इक्विपमेंट, सीट बेल्ट्स, एयर बैग्स, हेड रिस्ट्रेंट्स, इमरजेंसी ट्रायंगल्स, फर्स्ट एड किट, स्पेयर टायर, ये चीजें हम उसके अंदर रखेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर, गाड़ी में आग शाग लगने की सूरत में। सेफ्टी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, सेफ्टी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, टायर प्रेशर क्या है, कितना है, हेडलाइट एंड रिस्ट्रेंट एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें हम उसके अंदर देखेंगे। एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स बेसिकली आपका एक रिलेशनशिप होता है किस चीज के अंदर, वर्कर का वर्क से, वर्क इन्वायरमेंट से। तो बेसिकली यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स से मुराद ये है कि जो सीट है उसकी पोजीशन और पोस्चर जो है वो एडजस्टेबल हो, कि जो ऑपरेटर है, जो ड्राइवर है, उसको अपने मुताबिक एडजस्ट करे, जिस जगह पे वो कंफर्टेबल है वो उसी चीज को सामने रखते हुए एर्गोनॉमिक्स जो है ये आपका, आपने वहां पर प्रॉपर रखना है। मोबाइल फोन यूज ये प्रोहिबिट होगा बिल्कुल से, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी कि ड्यूरिंग द ड्राइविंग जो है ना वो मोबाइल फोन का यूज ना हो। देन जर्नी, अब बात आती है कि वो सफर, कि जिस सफर के लिए ये सब अरेंजमेंट्स, फॉर एग्जांपल ड्राइवर कॉम्पिटेंस, व्हीकल और सारा कुछ है। अब वो जो सफर तय करना है, उस सफर के, उस जर्नी के अपने भी कुछ रिस्क या हैजर्ड्स हैं। नंबर 1 रूट्स, अब अवॉइड हैजर्ड्स, एग्जांपल टाउन सेंटर्स। अब रूट्स क्या है, आप ऐसे रूट्स है जहाँ पे कंजेस्टेड है, जहाँ पे रश है, तो वहां पे अंडरस्टूड एक्सीडेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। सिलेक्ट लो रिस्क रोड्स, एग्जांपल मोटरवेज। अवॉइड रोड वर्क्स, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे रोड पे काम हो रहा है तो ऐसी रोड की बजाय उसके अल्टरनेटिव जो रूट्स हैं उनको चूज किया जाए। स्केड्यूलिंग, अवॉइड पीक टाइम। पीक टाइम्स कैसे अवॉइड होंगे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे टाइम पे जिस वक्त पे आपकी जो है ज्यादा ट्रैफिक है उस टाइम पे आप ट्रेवल ना करें। अवॉइड फटीग टाइम, फटीग टाइम्स क्या है, 2 to 6 AM और 2 to 4 PM, जिस टाइम पे आपको गुनूदगी, नींद और इस तरह की चीजें आपके ऊपर हावी आ रही होती हैं। फ्लेक्सिबल डेडलाइंस, फ्लेक्सिबल डेडलाइंस ये होता है कि अगर आपने किसी क्रू को, किसी ड्राइवर को, कई व्हीकल्स को ये बताया है कि भाई इस जगह पे पहुंचना है, तो वो ऐसी टाइमिंग हो कि वो एक नॉर्मल स्पीड के साथ पहुंच सके। उसके बाद टाइम रियलिस्टिक, एग्जांपल रूट, वेदर, ब्रेक्स, रेस्ट ब्रेक्स होनी चाहिए। कंसिस्टेंट ड्राइव नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट
जो है ना कंसिस्टेंटली ड्राइविंग उसकी नहीं होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एग्जांपल लॉरी ड्राइवर, HGV, मतलब जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। डिस्टेंस, यूज अदर ट्रांसपोर्ट, नॉट एक्सेसिव। ठीक हो गया जी। वेदर कंडीशंस, रिलायबल वेदर फॉरकास्ट, नो ड्राइविंग एडिशनल सेफ्टी डिवाइस इन बैड वेदर, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। ये अब आपकी नई जो गाड़ियां आई हैं इनके क्या क्या हैजर्ड्स या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसमें साइलेंट ऑपरेशन है, अब वो शोर इतना नहीं करती तो इस दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड इंजन स्टार्टअप हो सकता है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, वहां से चार्ज रिटेंशन है, उसके अंदर चार्ज मौजूद हो सकता है किसी भी टाइम आप उसको आंचर लगाते हैं। बैटरीज हैं, मैनुअल लैंडिंग और मैग्नेटिक फोर्सेस, कॉम्प्लिकेटेड बाय रिमोट की ऑपरेटिंग सिस्टम, द की डज नॉट नीड टू बी इन द इग्निशन फॉर द व्हीकल टू बी ऑपरेशनल। तो ये सारे के सारे आपके इससे। तो आज हमने ये डिस्कस किया रोड सेफ्टी के हवाले से कि रोड सेफ्टी वर्क प्लेस की वजह से जो रोड सेफ्टी है उसके क्या रिस्क हैं, उसके क्या कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं। ये हमारा एलिमेंट नंबर 8 यहीं पे ख़त्म होता है, फिनिश हो गया। अगले एलिमेंट 9 के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।